16 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जनबे जैसे ही अपने घर में आती है उसकी छोटा भाई उसे रोक लेती है। अंदर जाकर उसके लिए एक लेकर आती है और उसे बर्थडे विश करती है और घर को पूरी तरह से कचरा बना देती है। ये देखकर जनबे उसे डांटने लगती है, उसे बोलती है कि तुम पैसे से ही वेस्ट मत करो और उसे बताती है कि तुम तब तक सो नहीं सकते जब तुम ये सारी चीज साफ नहीं कर सकती। तभी उसकी नजर टेबल में जाती है तो वो दिखती है कि एक न्यू फोन है। तो उसे पूछती है कि किसका फोन है। जनबे का छोटा भाई उसे झूठ बोल देती है कि ये मेरा दोस्त का फोन है, हम दोनों ने मोबाइल एक्सचेंज किया है। सुनकर जनबे को कुछ डाउट होने लगती है तो उसकी बैग चेक करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी फोन तो पूरी तरह से टूट गया है। ये देखकर वो अपने छोटे भाई को डांटने लगती है, उसे बताती है कि तुम्हें पता है ना कितना महंगा है और मैं तुम्हारे लिए कितना मुश्किल से लेकर आया था। ये देखकर उसकी छुटाई को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी जताना सही है। बोलकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है और जनबे अपने छोटे भाई से ऐसी बात कर उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरह जिसी को छोड़ने के लिए उसकी घर तक जाती है तो हमें पता चलती है कि सांगे दूर से खड़ा होकर उन दोनों को देख रही है और जिसी जिंगा को बोलती है कि मेरे पापा कितना अच्छे है, वो मेरे से कितना अच्छे से बात किए। ऐसे सुनकर जिंगा उसे बोलती है कि वो तुम्हारे पापा की तरह नहीं है जो कि मेरे ऊपर हमेशा गुस्सा करते हैं। ऐसे सुनकर जिसी उसे समझाने लगती है कि मेरे पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पिछली बार उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया था ना, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। ऐसे सुनकर जिंगा उसे चुप करा देती है और उसे बताती है कि पिछली बार मैं ही नहीं हम दोनों ही पकड़ गए थे। और उसे बताती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। उसे बताती है कि मैंने हिजिंग को ढूंढ लिया है और उसे बताती है कि वो देश से बाहर है और वो भी बहुत ही ज्यादा अमीर है। और उसे बताती है कि मैंने उसे कांटेक्ट किया था, लेकिन जैसे ही उसे टिंगवन के बारे में पूछने लगा तो वो कॉल काट दिया। और उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं के ग्रुप को लेकर उसे बात करूंगा। ये सुनकर जिसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम कितना अच्छे हो। और ये आवाज उसकी पापा सुन लेती है और उन्हें लगता है कि जिसी के पास जिंगा हो, इसलिए वो जिसी को बुलाते हुए आती है। और यहाँ पर जिसी से अपने पापा को आवाज सुनती है, जिंगा को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और जिंगा जाने से पहले जिसी को किस करती है और वो यहाँ से चली जाती है। और जिसी का पापा उसके पास देर से पूछती है कि तुम्हें छोड़ने के लिए जिंगा आया था ना। ये सुनकर जिसी उन्हें मना कर देती है और उन्हें समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूर से सारी चीजें सांगे देख रही होती है और सांगे जिसी के पास आती है और बताती है कि नहीं, जिसको छोड़ने के लिए मैं आया था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जिसके लिए जैकेट लेने के लिए गया था। और उसे बताती है कि मैं जिसकी बाकी दोस्त की तरह नहीं हूँ जिसे उसे इसमें भिगता छोड़ूं। ये सुनकर तो उसके पापा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसे बोलते हैं कि क्यों ना तुम भी घर के अंदर चलो। और तभी देखती है कि जिसी उसे गुस्से में देख रही होती है तो उन्हें मना कर देती है और बताती है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है इसलिए मुझे घर जाना है। बोलकर यहाँ से चली जाती है और जिसी अपने पापा को लेकर घर के अंदर चली जाती है। और अगली सुबह जिसकी घर में सारी मेंबर एक साथ बैठकर खाना खा रही होती है, लेकिन डैन और जियाऊ खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। जिसके पापा उन दोनों को बोलते हैं कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए और खाना लेकर आती हूँ। ये देखो जिसी उन्हें रोक देती है और बताती है उन दोनों का ऐसे ही चलने वाला है, आप चुपचाप खाना खीजिए। तभी सांगे को लेने के लिए आ जाती है और जिसी ऐसे ही सांगे को देखती है भागते हुए उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चल जाओ। और उसके पीछे पीछे उसकी पापा जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सांगे बताती है कि मैं यहाँ पर कुछ काम के लिए आया था और सोचा कि मैं जिसी को भी लेकर स्कूल चले जाऊँ। बोलकर वो आ गया और बाजी से ही जिसको पसंद है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिसका बैग सांगे को दे देती है और उसे बोलती है कि तुम इसका ध्यान रखना। बोलकर उसे जबरदस्ती यहाँ से भेज देती है। और ये देखकर जिहाई डैन को बोलती है कि अगर ये बात जिंगा को पता चल जाएगी कि सांगे जिसको लेने के लिए उसके घर में आया था तो गुस्से में पागल हो जाएगा। और ये सुनकर डैन बोलते हैं कि अगर हमें इस घर में रहना होगा तो जिसकी बात सीक्रेट रखना होगा। और इस बात पर जिहाई एग्री हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड कर लिया होती है कि वो जिसको इस बात पर ब्लैकमेलिंग करेंगे और उसके घर में रहेंगे। और उसके बाद वो दोनों तो बहुत ही जैसे दोस्त भी बन जाते हैं। और दूसरी तरह सांगे और जिसी जा रही होती है तो जिसी गुस्से में सांगे को बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। सुनकर सांगे उसे बता देती है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनना है। सुनकर जिसी तो उसे सबसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बननी है। सुनकर सांगे उसे बोलती है कि तुम्हारे पापा मुझे पसंद करते हैं लेकिन वो जिंगा को पसंद नहीं करते। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि अगर मेरे पापा तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम उसे अपना गर्लफ्रेंड बना लो। बोलकर यहाँ से जाने वाला होती है, लेकिन सांगे उसे रोककर बोलती है कि तुम्हें इस बात का डर है कि जिंगा को पता ना चल जाए कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ। और जिसी होती है के पास से तेरे से पूछती है क्या तुम सच में जिंगा को इस बारे में बता दो। ये सुनकर सांगे उसके करीब जाकर बताती है कि नहीं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों में कुछ राज रहे। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जनबे का छोटा भाई जनबे से मिलने के लिए जाती है और जनबे जैसे अपने छोटा भाई को देखती है उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है। और जनबे का छोटा भाई उसे बोलती है कि आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। और उसे बताती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के पास मैंने अपने पापा का रिपोर्ट भेजा था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। असल में ये ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर की जनबे का पापा की जैसी पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये सुनकर जनबे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो अपने छोटे भाई के सामने ऐसी प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता होगा। उसकी छोटे भाई उसे मनाने लगती है। तभी एक डिलीवरी बॉय आ जाती है और उसे पूछती है कि जनबे कौन है। तो बता जाती है कि जनबे मैं हूँ। और वो डिलीवरी बॉय उसे वो पार्सल देकर यहाँ से चली जाती है। और जनबे का छोटा भाई को भी पता चल जाती है कि भाई ने उसके लिए मोबाइल मंगाया होती है। देखो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जनबे ऐसी प्रिटेंड करती है कि जैसे उसके लिए मोबाइल नहीं है। और जनबे का छोटा भाई जैसे उसे मनाती है तो उसे वो मोबाइल दे देती है। और जनबे का छोटा भाई तो यहाँ से बहुत ज्यादा खुश होकर चली जाती है। और उसके बाद पिंग पोंग क्लब की सारी मेंबर डिसाइड कर रही होती है कि वो कैसे मिंगड़े को हराएंगे, क्योंकि उनका नेक्स्ट मैच मिंगड़े के साथ होती है और वो एक क्वालिफाई मैच होती है। और यहाँ पर सांगे बोलती है कि मैं हिजंग को देख लूंगा। ये देखो जनबे उसे बताती है कि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है, फिर भी सांगे उसे बोलती है कोई बात नहीं मैं उसे देख लूंगा। और जनबे बोलती है कि मैं देशों के साथ खेलूंगा। ये सुनकर गोइंग उसे बता देती है कि वो एक अच्छे प्लेयर है और पिछली बार तो उसने मुझे पूरी तरह से हराया था। और सांगे उसे बता देती है कि उसके अंदर स्टैमिना बहुत ज्यादा कम है लेकिन वो बहुत ही अच्छे से खेलती है। ये देखो जनबे उसे बताती है कोई बात नहीं फिर भी मैं उसे देख लूंगा। और जिंगाओ यहाँ पर बोलती है कि मैं लुमिंग के साथ खेलूंगा। और गोइंग सारी मेंबर को बताती है कि ठीक है मैं एक सब्स्टिट्यूट रहूंगा और जो भी इंजर्ड होगा उसके बदले खेलूंगा। और उसके बाद गोइंग उन तीनों का फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद सारी मेंबर आ जाती है पिंग पोंग प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पर जनबे और सांगे पिंग पोंग प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जनबे की चारों तरफ से आवाज हो रही होती है इसलिए वो सही से प्रैक्टिस कर नहीं पा रही होती है। तो गोइंग उसके पास से बताती है कि तुम जिस टाइम पर मैच खेल रही होगे ये सारी चीजें तुम्हारे आसपास होंगे।
करोगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और एक बार जैसे जनवे सुनती है वो अपना पूरी फोकस गेम के ऊपर लगा देती है और उसके बाद वो जिंगाओ के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। और जैसे ही संगे फ्री होती है वो जिसके पास जाती है और उसे बताती है कि जिंगाओ बहुत ही अच्छे से खेलती है। और एक बार जैसे जिसे बताती है कि इसलिए तो जिंगाओ बेस्ट है। तो अभी संगे उसे बताती है कि जिंगाओ का भी एक कमजोरी है क्योंकि वो जल्दी जेलस हो जाती है। तो अभी जिंगाओ को नजर उन दोनों के ऊपर जाती है तो गुस्से में संगे के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर हो। ये सुनकर संगे बोलती है कि फिर भी मैं जिसी को प्यार करती हूँ। और गोइंग उनके पास आती है और जिंगाओ को बोलती है कि तुम्हें अपना गेम पर फोकस करना चाहिए, तुम्हें साइड पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सुनकर जिंगाओ को सोचने लगती है और वो संगे को बोलती है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो और उसे ले जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पर दोनों प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन जिंगाओ तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में ऐसे एक शॉट मार देती है जिसके बारे में उसे भी पता नहीं होता क्योंकि उसकी बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो गया होती है। ये देखो सारी मेंबर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और संगे उसे बोलती है कि तुम्हें शॉट को नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद फिर से उन दोनों प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जिंगाओ अपना प्रैक्टिस खत्म कर जिसी को छोड़ने के लिए इसके घर तक जाती है और दोनों जा रही होती है। तो जिसी जिंगाओ को पूछती है कि क्या तुम यहाँ से जाने के बाद फिर से प्रैक्टिस करोगे, तो जिंगाओ से हाँ बोल देती है। तो जिसी से समझाने लगती है कि आज दिन भर प्रैक्टिस किया है इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर भी जिंगाओ उसकी कोई बात नहीं मानती है तो जिसी अपना गुड़िया मांगती है और जिंगाओ जैसे उसकी गुड़िया देती है तो जिसी अपने गुड़िया से बात करने लगती है कि तुम्हें जिंगाओ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो घर वापस जाकर प्रैक्टिस ना करे, आराम करे। और जिसी खुद ही बोलती है कि ठीक है उसके ऊपर ध्यान रखूंगा। और जिसी की ऐसी बिहेवियर देखकर जिंगाओ को तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। और जिसी जिंगाओ को बोलती है कि मैं यहाँ से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि पिछली बार मेरे पापा ने हम दोनों को पकड़ लिया था और उनका तबियत खराब है इसलिए मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। जिसी जिंगाओ सुनती है बोलती है कि ठीक है। तभी वो देखती है कि बारिश होने वाला होती है इसीलिए वो अपने जैकेट निकालती है और जिसी को पहना देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी देखती है कि जिंगाओ जा नहीं रही होती तो जिसी जिंगाओ को बोलती है कि मैं यहाँ से चली जाना चाहिए, नहीं तो तुम बारिश में भीगकर बीमार हो सकती हो, अगर तुम बीमार हो जाओगे तो मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना होगा बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। जैसे आगे जाती है तो जोर से बारिश होने लगती है और जैसे वो भागते हुए जा रही होती है उसके टक्कर संगे से हो जाती है और संगे उसके लिए छाता लेकर आया होती है। उसे डांटने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम आज दिन भर प्रैक्टिस किए हो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए था। ये सुनकर संगे से बोलती है कि पिछली बार बारिश में भीगकर बीमार हो गए थे इसलिए मैं तुम्हारे लिए छाता लेकर आई हूँ। ये सुनकर जीसी उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरे पापा को गलतफहमी हो सकती है। ये सुनकर संगे से बोलती है कि उन्हें तो पहले ही हो चुका है। ये सुनकर जीसी उसे बोलती है कि मैं जिंगाओ के मन में ऐसी गलतफहमी नहीं डालना चाहती हूँ। तो भी संगे उसे बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसका वजह कुछ और है। तो जीसी उसे सबसे बता देती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है जिसमें से मेरा गलती भी नहीं है। ये सुनकर संगे उसे बोलती है कि किसी के लिए बुरा फील करना भी प्यार होती है, लेकिन जीसी तो उसे साफ साफ मना कर देती है और वो यहाँ से चली जाती है। गुरु जैसे अपने रूम में पहुंचती है तो उसके पास डंडा और जय आती है और उसे पूछती है कि ये उड़ी किसी का है और उस एटीट्यूड में बोलती है कि आज के बाद तुम हमें किराया मत मांगना, नहीं तो हम संगे के बारे में जिंगा को बता देंगे। संगे तुम्हें कैसे लेने के लिए आती है और छोड़ने के लिए आती है जैसे कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और एक बार जिंगा को पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा क्योंकि जिंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना बोलकर वो तो यहाँ से चली जाती है। और जिसी उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जमीन पर लेट जाती है और दोनों जैसी जिसी को देखती है उसके पास भागते हुए आती है, लेकिन उन्हें भी पता चल जाती है कि जिसी तो नौटंकी कर रही है इसलिए वो फिर से उसे छोड़कर यहाँ से चली जाते हैं। और अगले दिन टेंगवान और मिंगड़े में क्वालीफाई मैच होती है और पहले मैच जनवे और डिजंग के बीच में होती है और डिजंग बार बार जनवे को नीचे दिख रही होती है लेकिन जनवे तो उसे कुछ भी बोल नहीं रही होती है। और इस मैच को देखने के लिए जय भी आया होती है और उसके नीचे में मिंगड़े से लड़की बैठे हुए होते हैं और वो जनवे का बुराई कर रही होती है कि जनवे इस मैच को हार जाएगा। और बस जय सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो मिंगड़े की लड़की की इतना बुराई करती है कि वो चुप ही रह जाती है और उससे कुछ भी बोल नहीं पाता। और उसके बाद जनवे और डिजंग के बीच में मैच शुरू हो जाती है और दोनों तो बहुत ही अच्छे से खेल रहे होते हैं और उनका पॉइंट भी सेम होती है, लेकिन लास्ट में जनवे बहुत ही मुश्किल से एक पॉइंट करती है और इस मैच को जीत जाती है। और वो जैसी जीती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके लिए जय भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो भी उसकी नजर सामने जाती है तो दिखती है कि जो लड़कियां जनवे की बुराई कर रही होती है लड़कियां नहीं है। तो भी उसकी नजर सामने जाती है तो दिखती है कि बेबे जनवे के लिए पानी लेकर जा रहा है। ये देखकर उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बेबे जनवे के पास जाती है और बोलती है कि देखो जय जिंगा का मैच देखने के लिए आया है और उसे बताती है कि जय जिंगा को बहुत ज्यादा पसंद करती है, तुमने उस दिन उसे डांट दिया था इस वजह से वो तुम्हारी जीत पर भी खुश नहीं है बोलकर जय को तो बहुत ज्यादा बुराई करती है। और उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाती है और ये मैच संगे और हेजिंग के बीच में होती है और यहाँ पर हेजिंग तो बहुत ही अच्छे से खेल रही होती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर होती है ना इसीलिए। और यहाँ पर संगे भी उसे बराबर का टक्कर दे रही होती है लेकिन इस मैच को संगे हार जाती है और वो जैसे ही हारती है तो गोइंग भागते हुए जिंगाओ के पास जाती है और जिंगाओ अपने माँ को कॉल कर रही होती है लेकिन उसकी माँ कॉल उठा नहीं रही होती है। तो जिसे उसे समझाने लगती है कि ये क्वालीफाई मैच है, सेमीफाइनल में तुम्हारी माँ जरूर रहेगा। और इस टाइम पर गोइंग आकर बता देती है कि संगे इस मैच को हार गया है, अगर वो मैच को हार गया तो हमें उसके टेंगवान में लेने का मतलब क्या है बोलकर संगे का बहुत ज्यादा बुराई करने लगती है, लेकिन जिसे उसकी तरह डिपेंड करने लगती है कि फिर भी वो हमारी तरफ से खेल रहा था इसलिए उसके बारे में ऐसा मत बोलो। वैसे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो आराम होती है कि तीसरे राउंड शुरू होने वाला है और वैसे जिंगा सुनती है दोनों को शांत करती है तीसरे राउंड खेलने के लिए आ जाती है और उसके ओपोनेंट और कोई नहीं डिमांग होती है जिससे पहले जिंगा वो हार चुका है। और उसके बाद उन दोनों का मैच शुरू हो जाती है और उनका मैच बहुत ही टाइम तक चलती है। यहाँ पर जिसके पास संगे बैठे होती है और संगे जिसको बोलती है कि जिंगा बुरी तरह से हार गया है, अगर जिंगा को इस मैच को जीतना होगा तो उसे एक बार में ही कुछ करना होगा। और जिसको बताती है कि मुझे इस बारे में पता है बिल्कुल जिसका पास है उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है और उसे तो सारी मेंबर देख रही होती है। यहाँ पर जिंगा एक बार में बहुत ही अच्छे से एक पॉइंट मारती है और जैसे वो पीछे घूमती है तो उन दोनों को देख लेती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।